हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंक्स लर्निंग एंड माय नेम इज सतविंदर सिंह। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. Okay, and here we'll discuss about only a single type of chemical reaction. Firstly, I just want to tell you the names of chemical reactions that we have. First one is chemical reactions. First one is combination, or you can say addition reactions. Second one is decomposition reactions. Third one is displacement reactions. Fourth one is double displacement reaction. And fifth one is oxidation and reduction reactions. Okay, so these 5 types of chemical reactions we have. अब यहाँ पे हम एक ही टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट वन इज कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन. ओके, तो ये क्या होती है? इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन. इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करने से पहले इसकी एक डेफिनेशन को समझते हैं क्या है. तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि केमिकल कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन होती क्या है. इसमें क्या है, हमारे पास कोई ए रिएक्टेंट है, बी के साथ रिएक्ट करता है. ओके, मान लो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है. मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिया, अभी 2 रिएक्टेंट जैसे लिए हैं, इनको आपस में रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास क्या बना, ए बी एक सिंगल प्रोडक्ट बना. ओके, तो कोई 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शंस. जैसे इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द रिएक्शंस in which 2 or more reactants or substances combine to form a single product. To combine and form a single product. अब जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप की केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं. ओके, तो वो कैसी हो सकती हैं, जैसे आप कह सकते हो कि हमारे पास अगर 2 रिएक्टेंट्स हैं. ओके, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 2 ही हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो मान लो मैंने 2 ही रिएक्टेंट लिए, तो रिएक्शन किसके बीच में हो सकती है, एक दोनों एलिमेंट्स के बीच में. ऐसे भी हो सकता है कि दोनों एलिमेंट्स हो. ओके, ऐसा भी हो सकता है दोनों कंपाउंड हो. दोनों क्या हो, कंपाउंड हो. ऐसा भी हो सकता है कि एक एलिमेंट हो और दूसरा क्या हो, कंपाउंड हो. तो ये 3 टाइप की रिएक्शंस को हम डिफरेंट फॉर्म में डिस्कस करेंगे. तो पहले तो डिस्कस करते हैं एलिमेंट की रिएक्शन एलिमेंट के साथ. ओके, इसमें आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल स्टार्टिंग में पढ़ी हुई है, लेकिन उसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकल शो करके दिखाऊंगा. दैट इज कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन.
तो मैग्नीशियम रिबन क्या है हमारे पास, Mg, इसकी कंबशन करवाई ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन करवा दी, तो क्या बना हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंसिंग की, अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती, बैलेंसिंग की वीडियो मैंने पहले YouTube पे डाली हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो उसकी आपको प्रॉपर वे में वीडियो जो है, एक बड़ी वीडियो भी है और एक पार्शियल मेथड की अलग से वीडियो है। पार्शियल मेथड आपने नहीं करना, आपने सिंपल वीडियो देखनी है, उसको 2x पे देख सकते हो, डबल स्पीड पे देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं पहले। तो यहाँ पे हमारे पास क्या किया, मैग्नीशियम की कंबशन करवाई। मैग्नीशियम की कंबशन का मतलब क्या है, उसको आग लगाई। तो यहाँ पे मतलब उसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन करवाना। तो हमारे पास क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है ये वाइट पाउडर फॉर्म में होगा। ओके, तो ये आप अभी आपको एक्सपेरिमेंट शो करके दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये मैग्नीशियम का रिबन है जिसको हम जला रहे हैं और ये एक फ्लेम बनी है। एक दूसरे कंटेनर में हम मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेंगे, तो ये हमारे पास ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर फॉर्म में बन गया। तो आपको रिएक्शन देखने के बाद आपको क्लैरिटी हो चुकी होगी कि रिएक्शन होती कैसे है, फ्लेम बनती है, कैसे फॉर्म में रिएक्शन हो रही है और वाइट पाउडर बन रहा है। अब ऐसी और रिएक्शंस हैं, जैसे अभी आपके माइंड में होगा कि ये ऑक्सीजन क्या है, ये मैग्नीशियम क्या है, हम कौन सी टाइप की रिएक्शंस कर रहे हैं। अगर दोनों क्या हो, अगर दोनों रिएक्टेंट क्या हो, एलिमेंट्स हो, तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। वो अलग बात है कि ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और ये एटॉमिक फॉर्म में है। ओके, तो एक और देखते हैं यहाँ पे, जैसे कार्बन है। आपने कंबशन ऑफ कोल की रिएक्शन के बारे में सुना होगा, तो क्या है, वो कार्बन ही होती है कोल, तो उसकी रिएक्शन क्या करेंगे, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी है, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनकी हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हो रही है, क्योंकि सिंगल सिंगल प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्लियर है सभी को, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहे हैं, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट बन रहे हैं। ओके, इसमें हमारे पास क्या, एक और रिएक्शन कर लेते हैं। चलो, आयरन है, इसकी सल्फर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। दोनों अभी एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे भी एलिमेंट्स थे, यहाँ पे भी एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पे हम एलिमेंट प्लस एलिमेंट की रिएक्शन कर रहे हैं। ओके, तो आयरन और सल्फर की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, आयरन सल्फाइड। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन आपने माइंड में यही रखना है कि अगर राइट साइड पे, अगर हमारे पास राइट साइड मतलब प्रोडक्ट साइड पे, ओके, राइट साइड का मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट साइड पे अगर सिंगल ही प्रोडक्ट बन रहा है तो हमारे पास वो टाइप की रिएक्शन कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। फिलहाल के लिए आपने माइंड में ये रखना है, वो क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ओके, क्लियर है सभी को। चले आगे। अभी तो हमने ये डिस्कस किया एलिमेंट प्लस एलिमेंट की, अब डिस्कस करते हैं कंपाउंड प्लस कंपाउंड की। सो कंपाउंड प्लस कंपाउंड में हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल आती है, लिख देते हैं यहाँ पे, क्या कौन सी है, कंपाउंड प्लस कंपाउंड। मतलब क्या है इसका, कि अगर हमारे पास दोनों रिएक्टेंट क्या हो, कंपाउंड्स हो, तो अगर आपके पास ऐसी कोई फॉर्म में रिएक्शन होती है तो उसको क्या बनाएंगे हम, उसमें कौन सी एग्जांपल लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपकी बुक में जो दी हुई है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाट इज कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या होता है हमारे पास, क्विक लाइम। क्या होता है, क्विक लाइम। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, क्विक लाइम। तो होता क्या है, जब क्विक लाइम पाउडर, जिसको हम देसी जो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो क्या होता है, बिना भुजा हुआ चूना या चूना पाउडर जो होता है ना, वो, तो उसको क्या करते हो, अगर आप पानी में डालते हो, अगर आप जैसे ग्राउंड बनाते हो तो वाइट कलर का पाउडर आउटलाइनिंग करने के लिए यूज़ करते हो ना, वो चूना होता है। अगर उसको आप पानी में डालते हो तो वो क्या करता है, बबलिंग करना शुरू कर देता है, उसमें से इतनी हीट निकलती है, वाटर गर्म हो जाता है। तो वो क्या हो रही है हमारे पास, क्या बना क्या रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे दो रिएक्टेंट थे, दोनों कंपाउंड थे ना,
यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड भी कंपाउंड है और वाटर भी एक तरह से कंपाउंड है, तो दोनों को रिएक्ट करवाया, हमारे पास क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्या होता है इसका, स्लेट लाइम। अब इनको जब रिएक्ट करवाते हैं तो बहुत सारी हीट बाहर निकलती है। क्या निकलती है, हीट। जब भी कोई रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो, हमने यहाँ पे क्या मानना है, मैं आपको सीधा बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन में हीट जो है एंटर हो तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। इसको कैसे याद रखोगे, एंटर के साथ, ओके, EN EN, ओके, एंटर, एंडो मीन्स एंटर। तो अगर आपके पास क्या हो, एग्जिट हो, तो क्या होगी, एक्सोथर्मिक। ओके, एक्सो यहां तक रहेगा याद। तो अगर आपके पास हीट जो है एंटर हो रही है रिएक्शन के अंदर, वो एंडोथर्मिक होगी। अगर रिएक्शन के अंदर से हीट बाहर जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। अब यहां पे आ जाओ, इसमें क्या हो रहा है, हीट बाहर जा रही है, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन यहां पे हमने कौन सी टाइप की रिएक्शन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन और एडिशन, ये अलग कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और यू कैन से हीट प्रोसेसेस और थर्मी प्रोसेसेस, ओके। तो यहाँ पे हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शंस को देखना है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो कंपाउंड्स को रिएक्ट करवाने के बाद हमारे पास क्या बना, एक सिंगल प्रोडक्ट बना। तो इसकी हम एक आपको मैं छोटी सी वीडियो शो करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम ये रिएक्शन करके दिखाते हैं, ओके। और यहाँ पर हमारे पास इस स्लाइम और वाटर के बीच में रिएक्शन हो रही है। आप चेकआउट कर सकते हो कि ये बबल्स निकल रहे हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। यहाँ से देखो, ये जो हीट नहीं निकल रही है कि ये बबलिंग होनी स्टार्ट हो गई। तो ये आपने जो वीडियो देखी, इसमें अब जो बबलिंग हो रही थी वो क्या थी, हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लेट लाइन बना है उसके थ्रू हमारे पास क्या है, साथ साथ हीट बाहर निकल रही है, तो वो बबल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी ये सॉल्यूशन बनाते हैं हम, ओके, क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाने के बाद हमारे पास जो स्लेट लाइम बनता है, इसकी सेडिमेंटेशन होती है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास अगर मैं मान लूँ कि हमारे पास एक बड़ा सा बीकर है, बीकर के अंदर में कुछ सब्सटेंस वाटर है, उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डालूं और थोड़ी देर उसको रख दूं, तो वो सब्सटेंसेस जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर लिक्विड फॉर्म में तैरते रहेंगे, ओके। तो वो हमारे पास नीचे वाले जो पार्ट्स होते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, उसको सेडिमेंट्स बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम अलग कर देंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन, ओके। जिनको नहीं समझ आया, एक बार दिमाग में फिर से बिठा लो कि नीचे वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स, वो सेडिमेंट्स होते हैं, और जो अपर पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में होंगे उनको हम अलग कर देंगे, तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं हम डिकेंटेशन। और वो जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होगा, ओके। ये जो हमारे पास जो लिक्विड निकालेंगे वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होगा, तो उसको हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए, ओके। अगर हमारे पास, आपने सुना होगा कि जो चूने का पानी होता है उसके हम अगर फूंक मारते हैं, ओके, हवा डालते हैं, तो हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करती है, तो वो क्या हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है। सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना तो अभी सुन लो। इसमें ये हमारे पास लाइम वाटर है, उसमें हम जब फूंक डालते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये देखो, ये कलर जो है वो मिल्की हो रहा है। ध्यान से देखो, ये कलर मिल्की हो रहा है इसका सॉल्यूशन, ओके। तो वो क्या होता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ओके। और एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओके, कि इसका यूज कहाँ पे है, स्लेट लाइम का कहाँ पे यूज होता है। तो स्लेट लाइम का कहाँ पे यूज होता है, वो लिक्विड फॉर्म में जब हम लेकर आते हैं तो उसकी टेस्टिंग करने के लिए यूज किया जाता है, ओके। किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। सेकेंड पॉइंट, इसमें आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि वाइट वॉशिंग के रिलेटेड। तो अगर आपने देखा होगा कि घर के जब आप वाइट वॉशिंग करते हैं, तो वाइट वॉशिंग के टाइम पे हमारे पास जब ये सॉल्यूशन बनाया जाता है तो क्या करता है, हमारे पास ये
जब भी वो पेंटर जो होता है वो दीवार पे पेंट करता है, ये सॉल्यूशन लगाता है, तो हमें लगता है कि वो पेंट हो नहीं रहा, सिर्फ लिक्विड है, वो पानी सा लगा रहा है, ओके, ब्रश के साथ। लेकिन 1-2 दिन के बाद या थोड़े टाइम के बाद जब वो सूखना शुरू हो जाता है तब हमें वो कलर दिखने लगता है। जब वो वाइट कलर हो या कोई भी कलर हो तो वो हमें दिखने लगता है, ओके। तो वो क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसके साथ रिएक्ट करती है और हमारे पास उसके ऊपर एक थिन लेयर आ जाती है दीवार के ऊपर, जो किसकी लेयर होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो वो कैसे बनता है हमारे पास, यहाँ पे देखो, ये जो स्लेट लाइम है ये हमारे पास इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ओके। एक सेकेंड, मैं यहां पे आपको करके दिखा देता हूं। ये जो स्लेट लाइम है ये इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, हमारे पास क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, ओके। तो ये जो हमारे पास क्या है, स्लेट लाइम आया था, वो क्या था, ट्रांसपेरेंट लिक्विड था। जब उसकी हमने लेयर मान लो दीवार के ऊपर चढ़ाई तो उसके बाद क्या होगा, इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगी और हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो व्हाइट कलर की लेयर आ जाएगी, ओके। चलो आगे चलते हैं। इसमें और भी काफ़ी सारी रिएक्शंस करते हैं, जैसे हमारे पास है अभी हमारे पास कंपाउंड प्लस कंपाउंड की ही रिएक्शंस चल रही हैं, ओके। और इसमें हमारे पास एक और रिएक्शन आप कर सकते हो, जैसे क्या है हमारे पास अमोनिया की HCl के साथ रिएक्शन, तो क्या बना था हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास जो टाइप की रिएक्शन होती है, ये भी क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना, दोनों क्या है, ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड प्लस कंपाउंड की ये रिएक्शन कवर हो गई, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास और बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। तो आगे चलते हैं हमारे पास, जिसमें एक क्या होगा, एलिमेंट होगा और दूसरा क्या होगा, कंपाउंड होगा, ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में रिएक्शन, ओके। एलिमेंट एंड कंपाउंड के बीच में रिएक्शन, तो क्या है, NO प्लस O2 के बीच में रिएक्शन, तो क्या बना हमारे पास, NO2, ओके। सो ये हमारे पास कौन सी टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट कौन सा, ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या हमारे पास कंपाउंड है, ओके। सो दैट आर द रिएक्शंस और एग्जांपल्स ऑफ सम कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शंस, ओके। इसके अलावा और बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो आप देख सकते हो, लेकिन आपने याद क्या रखना है, कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन कौन सी होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, क्या बनाए, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। और आगे की वीडियोस में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ओके। कौन सी होती हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ओके। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जल्दी आपके साथ रूबरू होंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।